वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। जी हां, एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज का ये वीडियो लेवल 5 होने जा रहा है। जी हां, इससे पहले लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स कमजोर है, प्यारे साथियों अगर वीडियो को देख लेंगे ना, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अब आपका मैथ्स एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। जितने भी डर था ना आपको मैथ्स का, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको एक लगेगा, अंदर में विश्वास हो जाएगा कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी मैथ्स को बना सकता हूं और मुझे भी बनाने आ चुका है। जी हाँ साथियों, तो आज का ये वीडियो लेवल 5 होने जा रहा है। इससे पहले का जितना भी लेवल है सब आप जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जी हाँ साथियों, तो कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, हो जाइए तैयार। 12:30 बज चुका है, अब देर किस बात की, जल्दी से कॉपी और कलम लीजिए और बैठ जाइए। फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, देखिए, समझिए, सभी कामों को थोड़ा देर के लिए दूर कीजिए। इस छोटे से वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको आने की पूरी संभावनाएं हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। मात्र 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपको HW के रूप में दूंगा, जो आपको बनाकर आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने दिया है, हर एक वीडियो में दिया है, उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी जो मैं आपको HW दूं उसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी हाँ साथियों, तो एक रिक्वेस्ट और करता हूं प्यारे साथियों कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, खासकर उन बच्चों तक जो आपके साथी है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके गाँव के लोग हो सकते हैं, आपके शहरों के लोग हो सकते हैं, जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। उनका मैथ्स अगर कमजोर है प्यारे साथियों, प्लीज आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी वीडियो को उनके यहां शेयर जरूर कर दीजिएगा, तब जाकर उनका भी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा और नाम लेगा कि कोई दोस्त था, मुझे किन्हीं सर का वीडियो मुझे सेंड किया और आज मैं भी मैथ्स को अच्छा बना पाता हूं। जी हाँ साथियों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। और ये वीडियो छोटा जरूर होगा लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जरूर होगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का क्या है। आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा ना सर, उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फिर आप भी ऐसे प्रश्नों को बना सकते। इससे पहले लेवल 4 में जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, याद है आपको, मैंने दिया था, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक दोनों बताया है, दोनों बताया और अच्छे तरीके से बताया है, आपको याद होना चाहिए। यस सर, अगर याद नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी भूल हो रही है या आपने वो वीडियो नहीं देखा। ठीक 12:30 बजे प्रतिदिन मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूं। आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन गिरता है राजा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। जी हां, और आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। रात के 12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक मैं वीडियो को शूट करता हूं, क्योंकि सर मैं ऑफलाइन भी कोचिंग चलाता हूं, मेरा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है। तो समय नहीं मिलने के कारण जो है दिन के टाइम में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता, तो रात के समय में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट कर कर आप तक पहुँचा देता हूँ। इतना मैं मेहनत करता हूँ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ मुझे कोऑपरेट कीजिए, मुझे मेरे सभी वीडियो को बिहार के सभी बच्चों तक फैला दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक जब वीडियो पहुंचे तो उनका मैथ्स अच्छा हो जाए। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आज की इस वीडियो में दो प्रकार के प्रश्न हल करने वाला हूं, एक अनुपात वाला यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया रहेगा, या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया रहेगा, फिर लाभ प्रतिशत पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा। दूसरा जो हम पढ़ने वाले प्रश्न वो कैसा होने वाला है, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 2/3 गुना है, 5/6 गुना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करने वाले, तो पहला नंबर क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैं पहले करता हूं, फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या आप जानते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और इसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्टकट में आप इसको क्या लिखते हैं? सीपी। इसको आप क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। उसके बाद एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। और इसको आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्टकट में आप इसको लिखते हैं एसपी। क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का व्यापार होता है, यानी कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, तो उस स्थिति में या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। और लाभ को आप प्रॉफिट बोलते हैं इसलिए आप इसको पी लिखते हैं, और हानि को लॉस बोलते हैं इसलिए आप इसको एल लिखते हैं। यही तो हिसाब किताब चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने सब कुछ लेवल 0 में तो इतने अच्छे से मैंने समझाया है, आप उस वीडियो का खाली देख लीजिएगा ना, तो फिर आपको एक लगेगी आत्मा, मतलब जो है ना, सोया हुआ आत्मा जाग जाएगा जी। लगेगा कि मैथ्स इतना आसान भी हो सकता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गणित इतना आसान भी हो सकता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, इतना आसान तरीके से कि आप एक बार वीडियो को देख तो लीजिए, फिर समझ में आएगा कि मैथ कितना आसान चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो आपके पास प्रश्न है वो क्या है? वो है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। भाई क्रय मूल्य को आपने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस कहा। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्रय मूल्य यानी कि सीपी। और विक्रय मूल्य को आपने क्या कहा? तो एसपी कहा, यानी कि सेल प्राइस। तो यहां पर प्रश्न है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो अनुपात है ना, अनुपात, भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। इसका अनुपात कितना है? तो 2:3 है। 2 कितना है? 3 है। मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं ताकि और अच्छे तरीके से मैं लिख पाऊं। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो यहां पर प्रश्न में क्या बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, यही तो बोला है। अब अनुपात का मानी आप जानते हैं सर, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 3:2 का क्या मानी है सर, तो 3/2। 3/2। 5:3 का क्या मानी है, तो 5/3। यही तो अनुपात होता है। यानी सीपी अनुपात एसपी का मानी सर CP/SP। सर CP/SP बराबर 2:3 का मानी 2/3। 2/3 होता है। यही तो सर कॉन्सेप्ट है। देखिए आगे, अब फिर आपको क्या करना, देखिए सीपी को तुलना 2 से कीजिए और एसपी का तुलना 3 से कीजिए। यानी कि कोई सामान 2 रुपया में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का मूल्य, और बेचने का मूल्य 3। खरीदा गया 2 में और बेचा गया 3 में। आप एक बात बताइए कि खरीदिएगा 2 रुपया में, आप बेचिएगा 3 रुपया में, कम में खरीद के ज्यादा में बेचिएगा तो हानि होगा कि लाभ? सर हानि होगा कि लाभ? नहीं पता है सर। 2 रुपया में आपने खरीदा और बेचा 3 रुपया में, कम में खरीद के ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ ही ना होगा। लाभ कितना हुआ यहां पर से बताइए? लाभ सर 2 रुपया में खरीद के 3 में बेचे, 1 रुपया लाभ हुआ। 10 रुपया के कलम आपने खरीदा 10 रुपया में और बेचा उसको 15 रुपया में, तो 5 रुपया लाभ हुआ कि नहीं? नफा जिसको हम कहते हैं देहात की भाषा में, नफा, वही बात यहां पर है।
तो लाभ कितना हो गया? 1 रुपया। आपसे क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत, यही तो सवाल पूछा गया है। तो सर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हमको याद है सर, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना। यही तो सर पढ़ते आ रहे हैं, यही तो सर होता है ना। मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग करके बना रहा हूं, धीरे धीरे ना आगे बढ़ना है। लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपये का। और सीपी कितना है आपके पास? 2 क्रय मूल्य यानी सीपी, और 100 यहां पर रहेगा आपके पास 100%। ये 2 से 100 कट गया 50 बार में, और उत्तर आ गया आपके पास 50%। इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि लाभ कितना है? 50%। लाभ कितना है? 50%। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो उसका जो है लाभ कितना होगा? सर लाभ प्रतिशत आपका 50% आंसर होगा। क्या सर हम इतना घिचपिच करेंगे? नहीं नहीं बाबू, आपको ऐसा करना ही नहीं है। यहां पर सवाल क्या है उसको सिर्फ पकड़िए। और सर क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, क्रय मूल्य का मानी सीपी। तो सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि 2:3 है, तो क्रय मूल्य हो गया 2 और विक्रय मूल्य हो गया आपके पास 3। सर 2 में खरीद के 3 में बेचे हैं, लाभ 1 रुपया। सर लाभ 1 रुपया परसेंट में बदलने के लिए लाभ प्रतिशत निकालिए, तो यहाँ पर 1/2 यानी कि 1/2 यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना में 100%, गुना में 100%, इसको काटिए 50 और आपका उत्तर तैयार हो गया। देखिए तुरंत दिमाग में हो जाएगा, बातें खत्म। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ चुका है। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन आपने किया। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होता है। इस बार विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। इससे पहले क्या था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और जो पहले कहा है वह अनुपात में पहले आपको रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहां पर तो सुनिए क्या कहा गया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:2। इसका मतलब पहले वाला हो गया क्रय मूल्य, अब बाद वाला हो गया विक्रय मूल्य। यानी यही जगह अगर ऐसे पूछता कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी का अनुपात जो है 5:2 है। अब की बार क्या होगा? तो एसपी हो गया आपका 5 और सीपी हो जाएगा 2। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रहा है जी? यही समझना है सर। जो पहले कहे वही पहले वाला, और जो बाद में कहेगा उसको बाद वाले में संबंध लगा देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, पहले क्या बोला? विक्रय मूल्य। ये प्रश्न संख्या कितना है? 2। ये जो है प्रश्न संख्या 2 है, और ये 2 नंबर प्रश्न मैं यहां पर इसका हल करता हूं। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4। पहले 5, तब विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4। अब बताइए 5 रुपया में आपने बेचा और 4 रुपया में आपने खरीदा था वस्तु को, यानी 4 रुपया की वस्तु को 5 रुपया में बेचे, फिर लाभ हुआ। लाभ कितना? 1 रुपया का। तो आपसे क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत कैसे निकालिएगा? सर लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है सर? 4 रुपया। ठीक है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, डायरेक्ट लाभ के जगह हम 1 रख दें? यस सर रखिए। 1/4 गुना 100%। 100%। काटिए इसको, 4 के पहाड़ा से 100 कटेगा 25 बार में, उत्तर आ गया आपके पास 25% इस प्रश्न का। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुना में 100%। ये लाभ का फॉर्मूला होता है, ये लाभ का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हानि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो सेम फॉर्मूला है, बस लाभ के जगह हानि रखिए, क्रय मूल्य जैसा का तैसा, और गुना में 100%। यही तो है सर फॉर्मूला। क्या ये सब फॉर्मूला आप नहीं जानते? क्लास 8 से ही पढ़ना है सर, क्लास 8 से ही पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य एवं विक्रयमूल्य में 5:6 का अनुपात है। देखिए पहले क्या बोला है, क्रयमूल्य तब विक्रयमूल्य। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले बोला है क्रयमूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और फिर आपसे पूछा है विक्रयमूल्य। देखिए क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य में कितना का अनुपात बोला है भाई, तो 5:6। तो पहले 5 हो गया यानी कि क्रयमूल्य, और 6 हो गया विक्रयमूल्य। तो देखिए 5 रुपया में आपने खरीदा किसी वस्तु को और 6 रुपया में बेच दिया, फिर यहाँ पर क्या हुआ सर, लाभ। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा। यस सर। लाभ कितना सर, 1 रुपया। फिर लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सर, लाभ बटा क्रयमूल्य, लाभ बटा में क्रयमूल्य 5 और गुना 100%। 5 से 100 गया, 20 25 100, यानी कि आगे आपका उत्तर 20% इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए मैंने 3 क्वेश्चन कर लिया है जो तीनों एक ही वैरायटी के प्रश्न थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, वो इससे थोड़ा अलग होगा। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, किसी वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि क्या है सवाल, कि किसी वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 3/4 है। कौन भाई, क्रयमूल्य। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रयमूल्य है ना, ये विक्रयमूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का, भाई क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। तो क्रयमूल्य जो है ना वह विक्रयमूल्य का 3/4 है। यानी कि क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य का 3/4, यानी जो विक्रयमूल्य होगा उसमें 3/4 से गुना करेंगे तो वह क्रयमूल्य के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो विक्रयमूल्य है जितना विक्रयमूल्य होगा उसमें 3/4 से गुना करेंगे ना तो वह क्रयमूल्य के बराबर हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा गया है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए ना सर, देखिए ये सीपी अपने जगह पर, बताइए 3/4 के गुना में है एसपी, 3/4 के गुना में है एसपी। अब बताइए कि गुना वाला अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, समीकरण के नियम के अनुसार भाग में आएगा। और इधर क्या है सर, 3/4, इधर क्या है 3/4। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। देखिए अगर लिखा हुआ है x बराबर y गुना 2/3, तो इसका क्या मानी हुआ सर, इसका सिंपल मानी है कि y गुना में है तो x के भाग में आएगा, और इधर क्या बचेगा 2/3, 2/3। और अगर भाग वाला है तो गुना में आएगा, जैसे 3 है इधर भाग में, ठीक है 3 इसमें इधर क्या है भाग में, तो अगर हम इधर लाना चाहे तो ये x के गुना में आ जाएगा, x के गुना में आ जाएगा, और इधर बचेगा 2y। क्या बचेगा, 2y बचेगा। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब तुलना कर दीजिए सर, सीपी है 3 और एसपी है 4। 3 में खरीद के कोई सामान 4 में बेचिएगा तो 1 रुपया तो यहाँ लाभ हो रहा है। कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, लाभ कितना हो रहा है, लाभ सर लाभ हो रहा है 1 रुपया का। और आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत सर लाभ बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है 3 गुना 100%। देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, ऊपर हो गया 100/3, इसको आप भाग लगाइए। सर भाग लगाने आता है ना, बिल्कुल सर मज़ा से आता है। देखिए ना बचपन में मैं खूब सीखा था। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ उतारेंगे 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पर 10 में से 9 घट के 1 आया। इसको सर पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, पूर्णांक में लिखने के लिए मैंने आपको बताया है, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे, और यहाँ जो है उसको साइड में उतार दीजिए, यानी कि 33.1/3। इसको आप क्या लिखेंगे, 33.1/3%। जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, 33 तिहाई 99, 100/3, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया उत्तर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और फिर आपके लिए एक होमवर्क मिलेगा।
जी हाँ, आपके लिए मैंने क्वेश्चन लाया है जो आपको बना के उसका जवाब कमेंट में भी देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इस बार विक्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, और क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है क्रय मूल्य के, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 8/5 गुना है। आपसे सवाल क्या पूछा है? पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान है सर, उसी तरह गुना वाला इधर आ गया भाग में। समझ रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। इधर क्या है? 8/5, तुलना कीजिए, SP 8 और CP 5। SP 8 रुपया में आपने बेचा है किस सामान को? जिसको आपने 5 रुपया में खरीदा है। तो जाहिर सी बात है 3 रुपये यहां पर आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। लाभ बराबर क्या हो गया? यहां पर 8 रुपया में आपने बेचा और 5 रुपया में उसको खरीदा था, तो SP माइनस CP यानी कि 3 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 5 और गुना में 100%। काटिए इसको, 5 से 100 गया 20 बार में, 20 पंचे 100 होता है और 20 का पहाड़ा 3, 20 तिहाई 60% आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है सर, आपको पता चल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लाया है। ये लेवल हमारा 5 है। ये लेवल क्या है सर? ये लेवल हमारा 5 होगा। और पार्ट की बात करें तो ये पार्ट नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा, है ना। पार्ट 6 होगा और लेवल नंबर 5 होगा। और इससे पहले जो भी वीडियो आप नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा। टोटल प्रश्न जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है वो सभी प्रश्न अच्छे कैटेगरी के प्रश्न हैं। जितने भी 0 लेवल से लेकर और आज लेवल 5 तक जितने भी प्रश्न मैंने कराया है ना, वो सब आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन सब है। एग्जाम में हो सकता है कि वो प्रश्न देखने को मिले, तो प्रैक्टिस में रखिएगा। ज़रूर आपका जो है सपना साकार होगा, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा सर। एकदम मेरी पूरी गारंटी है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ज़रूर है कि इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और ज़रूर ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। आपके लिए जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही प्यारा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वह फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वह इंस्टाग्राम ग्रुप हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए लेवल के साथ अच्छे कैटेगरी के प्रश्नों को लेकर हाजिर हो जाएंगे ठीक 12:30 बजे। जी हाँ, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक 12:30 बजे दोपहर के प्रतिदिन ठीक 12:30 बजे मैं आपके बीच पहुंच जाता हूं। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।